मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज फिर से इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बीच में काफी गैप हो चुका था, कुछ रीजन रहता है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता है यहाँ पर, है ना। तो किसी कारण से क्लासेस को बीच में रोक दिया गया था दोस्तों, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि अब कोई क्लासेस में कोई बंक नहीं होगा, बल्कि सेशन को कंप्लीट, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ही अब सेशन जो है अब छोड़ेंगे। बाकी अब पर डे डेली मॉर्निंग में 7 बजे ही सेशन आपको मिलता रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का। तो मेरे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 16 के अंतर्गत वर्ब एंड एडवर्ब की, ठीक है ना, जो इंग्लिश ग्रामर के सभी छात्रों के लिए आवश्यक है, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, चाहे वो बीए कर रहा हो, बीएससी बीकॉम, किसी भी ईयर में हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, आप सभी जानते हैं ग्रामर सभी के लिए आवश्यक होती है। तो जी हाँ दोस्तों, और ग्रामर में भी वर्ब और एडवर्ब वाला जो ये पार्ट है, ये प्रत्येक क्लास की प्रत्येक ग्रामर में है ना। बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन ऑल क्लासेस, ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ब और एडवर्ब को एकदम आसान से आसान भाषा में समझेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेक्चर देखने के बाद ना आप कभी भी वर्ब और एडवर्ब को भूल नहीं पाएंगे। कभी कोई भी आपसे पूछेगा ये वर्ब क्या होती है, आप सिर्फ वर्ब का अर्थ नहीं बल्कि उसके टाइप भी इतनी आसानी से बताएंगे जैसे कोई आप हिंदी के प्रकार बता रहे हो। क्लियर है। तो इन सब के अलावा फाउंडेशन कोर्स के अलावा दोस्तों बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट फुल डिटेल में पूरे विस्तार पूर्वक नोट्स के साथ में आप लोगों को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर ही है, प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है यहां पर, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3rd यूनिट अर्थात कि लास्ट यूनिट चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, है ना, जिसमें हमने वोकेबलरी वाला पार्ट कंप्लीट हम कर चुके हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक ग्रामर की। और बेसिक ग्रामर के अंदर भी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इन तीनों पर 3 सेशन हुए हैं सेपरेट, है ना। आज बात कर रहे हैं वर्ब की और एडवर्ब की। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर ही यहां पर क्लासेस चलती है। शुरू करते हैं वर्ब से। तो वर्ब में आगे बढ़े उससे पहले आप वर्ब का अर्थ समझ ले कि एक्चुअल में ये वर्ब होती क्या है, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अच्छा, 8th क्लास से आप एक लोग तो पढ़ते आ रहे होंगे ना, इंग्लिश का है, इंग्लिश में कहते हैं ना कर्ता, क्रिया, कर्म, पता है ना आप लोगों को। लगभग आपने से जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, सभी ने जब भी कभी इंग्लिश खोली है या कभी भी आपने स्पोकन इंग्लिश सीखने का प्रयास किया है, तो कर्ता, क्रिया और कर्म, इन 3 बातों को जरूर पढ़ा होगा, है ना। ये आसान सा एक सेंटेंस होता है। कर्ता को हम यहां कर्ता, नाउन को कर्ता कह देते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्रिया और एक कर्म। तो क्रिया जो होती है इसको हम वर्ब कहते हैं, और कर्म जो होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो कर्ता के बारे में अर्थात कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की ही बारे में हम भली भांति इससे पहले वाले सेशनों में पढ़ चुके, समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में, अर्थात कि वर्ब के बारे में। तो क्रिया और कर्म, कुछ जो है आपको कर्म अर्थात कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी समझ आने वाला है आज के सेशन से ही। बस ध्यान से आपको सुनना है ना, सिर्फ सुनना है और कुछ भी नहीं, ना कुछ नोट डाउन करना है या कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनते चलिएगा। अपने आप ही पूरा कंसेप्ट जो है ना आपके मस्तिष्क में डाल दूंगा मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा बस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ब जो होती है ना, ये देखिए, ये क्लास बिल्कुल उन छात्रों के लिए भी है जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता हो, बिल्कुल भी नहीं आता होगा, उसकी भी ग्रामर का ये पार्ट कंप्लीट होगा। और चूंकि आपको पता है मैं ग्रामर का पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट की ग्रामर का कोई सा भी पार्ट ना छूटे, है ना। आइए शुरू करते हैं। वर्ब आर द लिटिल मोटर्स ऑफ एक्शन। क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा। वर्ब आर द लिटिल मोटर्स ऑफ एक्शन, द प्रिंसिपल व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। कहने का अर्थ ये यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो वर्ब होती है ना, ये काम करने की एक मोटर की तरह होती है, कार्य करने की एक मोटर की तरह होती है, या कहें कि एक विकल की तरह होती है, एक विकल की तरह होती है ना, एक विकल की तरह होती है। और ये ऐसे विकल हैं, ये ऐसे संसाधन है, ये ऐसे साधन है यातायात के, जो हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स को जो है
आगे बढ़ाते हैं, लेकर के जाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, रटने वाली कोई बात नहीं है। वर्ब को यहां पर एक वाहन के रूप में बताया जा रहा है जो हमारी फीलिंग्स और हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कहा जा रहा है कि विदाउट इनके बिना विश टू कम्युनिकेट विल बी रादर डिफिकल्ट, और इनके बिना जो है कम्युनिकेशन करना अति मुश्किल है। डिफिकल्ट ही नहीं बल्कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। समझ पा रहे ना? तो यहां वर्ब का सिंपल सा रूप यहां ये बताया गया है, इंपोर्टेंस बताया गया है, एक तरह से अर्थ के रूप में ये कहा गया है कि जो वर्ब होती है ये एक व्हीकल की तरह होती है, एक मोटर की तरह होती है जो हमारे विचारों को, हमारे भावों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और इस व्हीकल के बिना, या कहें कि हमारे विचार और भावों को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना, आप अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के व्यक्ति तक पहुंचाने में असफल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने विचारों को, अर्थात अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं किसी और पर्सन के साथ में, तो आपके लिए आवश्यक है वर्ब, जो कि एक व्हीकल का कार्य करती है, एक वाहन का कार्य करती है। और इस व्हीकल के द्वारा ही, अर्थात कि वर्ब की सहायता से ही आप अपनी बात को, अपने विचार को सामने वाले के सामने रख पाते हैं। कैसे रख पाते हैं, क्यों आवश्यक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए दोस्तों, देखिए द वर्ब इज वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ड है जो एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग्स। क्या कहा जा रहा है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमारे कार्य को, हमारी क्रिया को, हमारे कार्य को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, हमारे भावों को व्यक्त करता है। कौन? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल बलदेव थ्रू द वॉल, बलदेव थ्रू द वॉल। अब 2 मिनट के लिए दोस्तों खाली समझते हुए चलिएगा। मैं कुछ शब्दों को यहां पर छिपा देता हूं 1 मिनट कुछ देर के लिए। अगर मैं यहां से अब मुझे बताइए, क्या ये बात पूरी हो पा रही है? क्या आप कुछ बता पा रहे हैं? आपने कहा बलदेव द बाल, क्या कह दिया आपने? बलदेव, जो मैंने छुपाया पहले सेंटेंस में, ये हटा दिया यहां से। बलदेव क्या लिखा हुआ? द बाल। तो क्या आप अपनी बात को पूरी तरह कह पाए? जबकि आपको कहना यह है कि बलदेव ने गेंद फेंक चुका है, बलदेव ने गेंद फेंकी, लेकिन अब आपके पास वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, तो आप क्या कह पा रहे हैं? बलदेव द बॉल। तो क्या आपका विचार, जो आप वास्तविक रूप से कहना चाहते हैं, क्या आपकी बात सत्य हुई, पूरी हुई? दूसरे सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है द बेगर सेड। क्या आप अपने विचार को कह पाए? यहां पर फेल्ट को मैंने छुपा दिया है, तो द बेगर फेल्ट सेड, ये पूरा सेंटेंस होगा, पूरा विचार होगा आपका। आपने कहा कि भिखारी को दुख हुआ क्योंकि उसको भीख नहीं मिली, तो भिखारी को दुख हुआ, लेकिन मैंने यहां से बोल दिया कि बेगर सेड, बेगर सेड। आप अपनी बात पूरी नहीं रख पाए। या फिर थर्ड सेंटेंस में देखिए अकबर ग्रेट किंग। तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अकबर ग्रेट किंग, है ना? 2 अलग अलग शब्द लग रहे हैं ना। अकबर एक अलग शब्द लग रहा है और ग्रेट किंग अलग शब्द लग रहा है। तो जब तक आप इनके साथ वर्ब लेकर के नहीं आओगे, तब तक आपकी यही हालत रहने वाली है, इन सेंटेंसों की यही हालत रहने वाली है। पहले सेंटेंस को अगर आपको क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, तो इसमें थ्रू जोड़ना पड़ेगा कि बलदेव थ्रू द बॉल, बलदेव ने बॉल फेंकी, गेंद फेंकी। दूसरा सेंटेंस कंप्लीट करना है तो फेल्ट क्रिया को जोड़ना ही पड़ेगा, फेल्ट क्रिया को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसी तरह से थर्ड वाले सेंटेंस में भी अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। क्लियर हो पा रहा है? अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा, थोड़ी सी कहानी पर जो है हमने चर्चा की है। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो क्रियाएं होती है, जो वर्ब होती है, कितने प्रकार की होती है। तो भाई वर्ब को हम बेसिकली ना 4 प्रकार से जानते हैं। वैसे तो हम ना 1-2 प्रकार ही जानते हैं वर्ब के, और ज्यादातर यूज वही होते हैं। लेकिन अगर आप अंदर प्रवेश करोगे ग्रामर के अंदर, तो ग्रामेटिकली ना बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब के भी यहां पर 4 प्रकार आपको पूरी तरह से देखने को मिलेंगे ग्रामर के अंदर। उन 4 प्रकारों में से एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब।
तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब और चौथी होती है हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब जो पार्ट आया ना चौथा नंबर का, ये 4 नंबर का जो पार्ट आया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो पहले क्लियर करके चलिएगा, वर्ब कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग। क्लियर है? देखिए याद करना बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं इसमें। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव 2 प्रकार तो ये हो चुके हैं। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो डायरेक्टली लिंक करती हो, एक है हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब इन चारों को ना विस्तार से समझिए, ध्यान से सुनते चलिएगा, पूरे एक एक बातें मैं आपकी पूरी क्लियर करूंगा, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं आप लोगों का। चलिए एक बार इसको पढ़िए दोस्तों, कितने लोगों को समझ आ पा रहा है? एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। तो पहले तो सामान्य अर्थों में इसको समझ लीजिए, सामान्य शब्दों में समझ लीजिए, अपने आप ही समझ आएगी। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान से सुनना। ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात कि इसको हम बोलते हैं सकारात्मक क्रिया या सकारात्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकारात्मक क्रिया। ये ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के आगे नहीं बढ़ पाती है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्ता को छोड़ दे, क्रिया है ना, कौन सी? ट्रांजिटिव जो क्रिया होती है ना, ये क्रिया कर्म के बिना आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर आप कर्म को इसके साथ नहीं जोड़ोगे तो आपको सेंटेंस पूरा अधूरा लगेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से कुछ शब्दों को छुपा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे पिछले बार में किया था हम लोगों ने। देखिए कुछ शब्द मैंने यहां से हटा दिए हैं। चलिए, तो मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो जो ऑब्जेक्ट के साथ, हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आती है, ऑब्जेक्ट के साथ में बिल्कुल चिपकी हुई होती है। या ऐसे समझे कि सेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब को, इस ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़ा रहे हैं? समझिएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि क्या पढ़ा रहा हूं, तो यह सेंटेंस एक अधूरा हो जाएगा। समझिएगा, है ना। तो या मैंने कहा, देखिए आप एग्जांपल से समझिएगा, ये लिखा फर्स्ट सेंटेंस है दिनेश सौ, अपने आप एक क्वेश्चन मार्क बनता है। क्या बोला? दिनेश सौ, दिनेश देख रहा है या देखता है, दिनेश ने देखा, क्या देखा? दूसरा सेंटेंस है वी लव अवर व्हाट, आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वी लव, तो व्हाट, क्या? आप किसे प्यार करते हैं? क्या लिखा हुआ है? वी लव अवर। तो हाँ, आगे सामने सुनने वाला वेट करेगा ना कि आगे कुछ बोलेगा, क्योंकि अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट में देखिए, सुनैना सिंह ब्यूटीफुल व्हाट, सुनैना बहुत अच्छा गाती है, क्या? आ रहा समझ? इंडिया विल विन, इंडिया ने क्या जीता, क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि हमने यहां पर वर्ब का तो यूज किया है, वर्ब का तो यूज किया, वर्ब यहां पर सो वर्ब हो जाएगी, यहां लव वर्ब हो रहा है, यहां पर सिंग गाना वर्ब है, यहां पर विन अर्थात कि जीतना वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के आगे नहीं बढ़ सकती। बिना ऑब्जेक्ट के रखोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। और उसका आंसर देना है तो ऑब्जेक्ट को साथ आपको लाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब मैं जो यहां से मैंने हटाया था उसको मैं वापस से लेकर आ रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस में अगर दोस्तों मैं कहूं कि दिनेश सो अ फिल्म, दिनेश सो अ फिल्म, दिनेश ने फिल्म देखी, दिनेश ने फिल्म देखी, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क हट चुका यहां से, है ना। इसी तरह से वी लव अवर, क्वेश्चन मार्क था, इसको हटाया,
वी लव आवर कंट्री, कंप्लीट हुआ। उसी तरह से सुनैना सिंह ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसी प्रकार से इंडिया विल विन द मैच, इंडिया ने मैच जीता। तो यहां पर आपको समझना सिर्फ इतना सा है, यहां पर समझना सिर्फ इतना सा है आप लोगों को कि वह क्रिया या वो वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के, देखिए यहां पर फिल्म, कंट्री, सॉन्ग और मैच, ये सबके सब दोस्तों क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है ना। कर्ता, करने वाला, क्रिया जो किया जा रहा हो, कर्म जो हो रहा है, जो होगा, जो कार्य है, जो कर्ता के द्वारा किया जाना है। समझ रहे, क्रिया सिर्फ एक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर फिल्म, कंट्री, सॉन्ग और मैच ये कर्म है, और इन कर्मों के बिना, अर्थात कर्म अर्थात की ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बिना आपके ये ट्रांजिटिव वर्ब काम नहीं करेगी। अगर कर्म हटा दिया अर्थात ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा दोस्तों, ये सभी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। बात समझ आएगा ट्रांजिटिव वर्ब में, और आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर मैंने आप लोग लिखा हुआ भी है, देखिए वर्ब कौन कौन सी यहां पर, सो, लव, सिंग और विल विन, ये आपकी वर्ब हो जाती है। उसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है, फिल्म, आवर कंट्री, ब्यूटीफुल सॉन्ग और मैच, ये आपके ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऐसी होती ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के कार्य नहीं करेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आएगी। और अगर आपने ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को हटा दोगे तो वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन बन जाएगा आंसर की अपेक्षा। क्लियर है ना। चलिए, इसको जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, ये भी एक तरह से दोस्तों ये दो प्रकार की होती है ट्रांजिटिव वर्ब भी। एक ऐसी होती है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट काम करता है, और एक ऐसी होती है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक साथ काम करते हैं। जैसे मैंने भी पहला सेंटेंस बोला था कि मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो चुका कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। तो यहां पर टीच क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। टीचिंग जो है वर्ब हो चुकी है। यहां ऑब्जेक्ट क्या होगा, पढ़ाना। समझिएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा मैंने, अब ऑब्जेक्ट जोड़ दिया कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, टीच करना आपको जो है वर्ब बन चुकी है। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। डबल ऑब्जेक्ट क्या होगा वो भी बताऊंगा। देखिए, तो यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब जो है दो प्रकार के इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट वाली और डबल ऑब्जेक्ट वाली, दो प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो पहले सिंगल ऑब्जेक्ट वाली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाई थी, देखिए, शी इज टेकिंग अ मिल्क, शी इज टेकिंग अ मिल्क, आई लाइक कॉफी, आनंद प्ले चेस, अवर टीचर्स। सिंगल ऑब्जेक्ट वाले, यहां पर मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, कॉपी आपका ऑब्जेक्ट है, चेस और जो है अस यहां पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। इनमें से अगर आप ऑब्जेक्ट हटा दोगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा आपका। सी इज टेकिंग क्या ले रही है पता नहीं, तो जब तक मिल्क नहीं लगाओगे साथ में तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। उसी प्रकार से आई लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूं, आई लाइक कॉफी, जब तक कॉफी नहीं बोलोगे आपको सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर, समझ पा रहे ना। तो ये जो होती है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि सेंटेंस में मिल्क, कॉफी, चेस और अस जो है ये आपके ऑब्जेक्ट है जिनके बिना ट्रांजिटिव वर्ब कार्य नहीं करेगी। और जो डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, डबल ऑब्जेक्ट जो है ना उसको समझिए। डबल ऑब्जेक्ट में सिंपल सा आपको ज्यादा कुछ नहीं जाना है, टू ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। देखिए, मिसेस ममता टीच अस इंग्लिश, क्या लिखा हुआ है, मिसेस ममता टीच अस इंग्लिश। दो ऑब्जेक्ट आ गए आपके, अस भी आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से माय फ्रेंड गेव मी अ बुक, तो मी एक ऑब्जेक्ट है और बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, हिम और क्वेश्चन क्या हो गया आपसे, ये हो चुका है आपके दो ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से शी रोट मी अ लेटर, क्लियर है ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट वाले जो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की होती है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ चिपकी होती है और एक होती है डबल ऑब्जेक्ट के साथ चिपकी हुई होती है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं,
तो इसमें आप जो शब्द है ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, और मैंने बोल दिया कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो सेंटेंस पूरा करने के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ या डबल ऑब्जेक्ट के साथ में आपकी ये वर्ब कार्य करेगी। कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आया तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। तो अब हमने क्या देखा? ट्रांजिटिव वर्ब देखा था, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या कहा दोस्तों? ये एक ऐसी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं कर सकती। इसका उल्टा कर दीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ऐसी क्रिया जिसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी जोड़ोगे तब भी वो अपना सेंस जो है दिखा ही देगी, वो शब्द अपने आप में कंप्लीट है। कैसे? देखिए, एंड ट्रांजिटिव वर्ब हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है? इट इज एन एक्शन वर्ब। क्या है ये? एक्शन वर्ब है। ये ऐसी वर्ब है जो एक्शन वर्ब है, मतलब कि ये जो है ना भाव प्रकट कर देगी, बिना ऑब्जेक्ट के भी भाव प्रकट कर देगी। देखिए, एक्सप्रेशन डबल लाइक एक्टिविटी लाइक, देखिए अराइव, गो, लाई, स्नीज, स्नीज, सिट, डाई, एक्सेट्रा। और सेकेंड है अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब, इट विल नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। तो क्लियरली सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इंट्रांजिटिव वर्ब कोई और नहीं बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब की उल्टी होती है। ये ऑब्जेक्ट के साथ में चिपकी नहीं होती है, अर्थात ये कि ये सेंस पूरा कंप्लीट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की अति आवश्यकता हो, ये आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप किस प्रकार से। देखिए कुछ एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। देखिए, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे? देखिए, मीरा अराइव लेट, मीरा अराइव्ड लेट इन द क्लास। तो यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना ये अराइव है, अराइव है। अब यहां ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यहां पर ऑब्जेक्ट है क्लास, है ना, लेट इन द क्लास। क्लास यहां पर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को हटा भी दूं और कह दूं कि मीरा अराइव लेट, मीरा लेट आई, क्लास को हटा भी दिया, ऑब्जेक्ट को अलग भी कर दिया, तो भी उनका सेंस कंप्लीट हो जाता है, मीरा लेट आई। समझिएगा, है ना। दूसरा सेंटेंस है कि जेम्स वेंट टू द लाइब्रेरी टुडे। क्या कहा जा रहा है? जेम्स वेंट टू द लाइब्रेरी टुडे। जेम्स जो है लाइब्रेरी गया आज, तो यहां टुडे हटा दीजिए, तब भी उनका सेंस कंप्लीट हो रहा है। जेम्स गया, लाइब्रेरी गया, जेम्स लाइब्रेरी गया। टुडे नहीं भी बोलोगे तब भी इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है। थर्ड को देख लीजिए, कैट्स ओपन लाई इन द सेट अंडर अवर कार्स। उसी तरह से इन द इवनिंग गीता सिट इन हर गार्डन, है ना। तो यहां पर झूठ बोलना, भेंटना, और ये लास्ट वाले में मेनी पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट एवरीडे, एवरीडे हटा दीजिए। तो ये जो मरना, डाई है, मरना है, ये भी जो है इसका क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो और सिंपल शब्दों में इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए जिसे ऑब्जेक्ट की अति आवश्यकता नहीं होती, ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है ना। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या हो रहा था? वहां पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को हटा दिया तो वो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन यहां कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये अपना सेंस जो है किसी न किसी रूप में कंप्लीट कर रहा है। आई बात समझ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल शब्दों में समझिएगा। लिंकिंग वर्ब कुछ और नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब की ही तरह है, जो अपना सेंस कंप्लीट तो कर देते हैं लेकिन पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलना है, सिर्फ हमको कॉम्प्लीमेंट करना हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट के द्वारा किसी को बताना हो, कॉम्प्लीमेंट के द्वारा पूरा एक लंबा सेंटेंस ना बोलते हुए एक कॉम्प्लीमेंट करना है छोटा सा, और पता इसके बारे में पूरा पता चल जाए। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, क्या बोल दिया हमने? कोमल। देखिए यहां पर ये ऐसी वर्ब होती है दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट के लिए आवश्यक होती है। मैं फिर से वही हरकत करूंगा जो पहले की थी, ये कुछ शब्दों को मैं हाथ से हटा रहा हूं। क्या बात है, चल भी नहीं रहा भाई। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ओके। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा हैंग मारा सिस्टम, 1 मिनट लगेगा प्रोसेस कंप्लीट होने में। सो के चल रहा है अभी।
सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है, 1 मिनट इसको कंप्लीट हो जाइएगा, हो जाने दीजिएगा, नहीं तो क्लास अभी यहीं बीच में रोकनी पड़ सकती है। तो 1 मिनट वेट कीजिए, हो जाएगा। ओके, तो यहीं थे हम। यहां से फ्रेंड्स देखिए, इसको हटा दिया, जो लिंकिंग वर्ब है मैं उसको छुपा रहा हूं, याद रखिएगा ना, लिंकिंग वर्ब है उसको हटा दिया हमने यहां से। देखिए, लिंकिंग वर्ब को मैंने हटा दिया। लिंकिंग वर्ब का सिंपल सा मतलब है जो दो बातों को लिंक करती हो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, कोमल। एक शब्द है कोमल और दूसरा है डॉक्टर। तो कोमल और डॉक्टर दो शब्द हैं। अब यहां पर अगर आप लिंकिंग वर्ब जो लिंक कर दे, कोमल और डॉक्टर दोनों को लिंक कर दे, एक ऐसी वर्ब रख देते हैं, एक ऐसा शब्द रख देते हैं, तो उसी वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं कोमल इज अ डॉक्टर, तो ये इज जो है ना यहां पर, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी आपकी। क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी आपकी। क्लियर है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब बन चुकी है। इसी तरह से द सन इज अ स्टार, सन सूरज भी एक तारा है। माई फ्रेंड इज प्रेजेंट, उसी प्रकार से गीता लुक्स हैप्पी, कृष्णा इज ब्यूटीफुल एंड म्यूजिक साउंड स्वीट। समझ पा रहे ना, तो ये इस प्रकार से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो कोमल इज ए डॉक्टर, सन इज ए स्टार, माई फ्रेंड इज ए, तो यहां पर जो इज आ रहा है ना, यही आपके लिंकिंग वर्ब है, जो दो बातों को लिंक कर रही हो। याद रखिएगा, दो बातों को लिंक कर रही हो, सब्जेक्ट को और इसके कॉम्प्लीमेंट को। सब्जेक्ट यहां पर कोमल है, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कोमल है और कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर। तो मैंने डॉक्टर बोल के कॉम्प्लीमेंट किया, तो किसके लिए, तो डॉक्टर जो है यहां पर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, अर्थात कि कोमल और डॉक्टर दोनों को लिंक करने वाली जो वर्ब होगी वही आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। इससे ज्यादा आसान शब्दों को पकड़िए मत। कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब होती है, देखिए यहां पर कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब है, ये मैंने आपको यहां पर आपको दी हुई है, आराम से रिवीजन लगाएंगे तब आराम से इसको पढ़िएगा, है ना। इज, एम, आर, वॉज, वर, लुक्स, टेस्ट, फील, कंसीडर, साउंड, अपीयर, रिमेन, सीम, ग्रो, गेट, कम, गो, रन, बिकम, हैज, हैव या हैड बीन, ये सब के सब आपके जो है लिंकिंग वर्ब है। अर्थात कि सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने वाली ये वर्ब है। ये सब के सब वर्ब एक ही नजर में याद रहनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब है और इसी में से कुछ निकल करके आपकी हेल्पिंग वर्ब बनने वाली है, जिसमें जो हम चौथी कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रहे आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब और इसी को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है एक ऐसी वर्ब होती है जो दूसरी वर्ब को सपोर्ट करती, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब। अरे भाई, जो हेल्प करने वाली वर्ब होती है ना वो वर्ब, तो ये मेन वर्ब नहीं है। ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब नहीं है, बल्कि मेन जो वर्ब है, जो क्रिया है, उस क्रिया को सपोर्ट करने वाली जो क्रिया साथ में लगाई जाती है ना, उसको हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आपने देखा होगा ना, इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तो देखिए एक टीच जो मैंने यूज किया ना, यहां पर टीच जो शब्द यूज किया है, जो ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, टीच, है ना, टीच मेन वर्ब है। लेकिन जो आगे इसके आगे आई के बाद जो एम लगा है, ये एम भी तो एक वर्ब है ना, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है जो टीच को हेल्प करके सेंटेंस को आगे बढ़ा रही हो, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, दो प्रकार की वर्ब होती है। अच्छा, दोनों को समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। पहले इसको हटा देते, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे।
ओके देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने दोनों को ओपन कर दिया। सिंपल शब्दों में है यार, देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, है ना, ये है आपकी। इसके अलावा हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जैसे कि शुड, शैल, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, सेंटेंस में यूज के द्वारा। देखिए इस सभी प्रकार के सेंटेंस में, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, सभी सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। देखिए जैसे मैंने कहा कि वरुण इज रीडिंग अ नोवेल, तो ये रीडिंग अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए इज लगा दिया गया है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार से माधवी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, माधवी गाना गा रही थी, है ना, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, जबकि मेन वर्ब यहां पर क्या है, सिंगिंग, ठीक है ना। उसी प्रकार से आई हैव डन माई वर्क, तो ये जो डन है ये दोस्तों डू है ना, डू डन, तो ये आपकी वर्ब हो चुकी है, मेन वर्ब हो चुकी है, डू मतलब करना, और हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है। इसी प्रकार से मॉडल में देख लीजिए, मॉडल में भी वी शैल कम टुमारो, हम कल आएंगे, वी शुड, वी शैल, माफ कीजिएगा, वी शैल कम टुमारो, हम कल आएंगे, शैल या फिर विल, शेल या फिर विल भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर हो जाएगी। शेल या विल दो को आप यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। इट में रन टूडे, इट में रन टूडे, आज बारिश हो सकती है। शी कैन ड्राइव अ कार, नीड नॉट वरी, वुड यू लैंड मी सम मनी, आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। तो ये जो है ना, दोनों एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपके सामने रख दिया है, इजीली आप लोग इसको समझ सकते हो। वर्ब में कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस आपको ये 4 फॉर्म वर्ब की याद करनी है, 4 प्रकार की वर्ब होती है, इनको याद करना है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि यार वर्ब को जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, है ना, कंजुगेशन देखा होगा, क्रिया का संयोग देखा हो, कितने संयोग होते हैं क्रिया के, तो 4 संयोग होते हैं बेसिकली, जो हम प्रेजेंट सेंटेंस में यूज करते हैं, किसी को पास्ट में यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिकल में यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिकल में यूज करते हैं। 4 फॉर्म होते हैं ना क्रियाओं के, 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट करना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, एक्सेप्टेड, ई और डी साथ में लग चुकी है, एक्सेप्टेड। थर्ड फॉर्म भी इसका एक्सेप्टेड हो जाएगा, और फोर्थ फॉर्म जो होगा वो आईएनजी लगा करके होगा, आईएनजी लग जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। जैसे एक्ट है, इसमें आईएनजी जोड़ दोगे तो ये एक्टिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी ये। उसी प्रकार से एग्री है, इसमें भी दोस्तों आपको आईएनजी मात्र जोड़ना है, तो फर्स्ट जो फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ते चले जाइएगा, ये फोर्थ फॉर्म आपकी तैयार हो जाएगी। सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपको ध्यान से देखना है, जैसे एक्ट है, इसमें भी ई और डी का यूज हो रहा है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन चुकी है। उसी प्रकार से एग्री, एग्रीड, एग्रीड, ठीक है ना, बाय को बॉट, बॉट, पेड, पेड, सेम आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से, लेकिन कुछ कहीं कहीं पर ध्यान रखना, जैसे ड्रिंक, ड्रिंक यानी कि पीना, तो ये सेकंड फॉर्म इसका ड्रिंक होगा, और थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक, क्लियर है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म को बोलने में एक जैसी लगेगी, ड्रंक, ड्रंक, बट स्पेलिंग में कुछ चेंजेस रहेगा। तो ये 4 फॉर्म होती है जिसे आपका सेंटेंस में यूज होना होता है, और ये 4 फॉर्म मैंने यहां पर इसलिए बताई आप लोगों को, क्योंकि आगे जब लास्ट में हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं इसी में, तो सेंटेंस में आपको चारों फॉर्म का अर्थ पता चलेगा। ये चारों फॉर्म कैसे कैसे सेंटेंस पे यूज होती है, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा पूरे डिटेल के अंदर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्रिया का अर्थ समझ आया होगा, क्रिया के प्रकार आपको समझ आए होंगे, और ये फॉर्म भी आपको अच्छे समझ आई होगी। लेकिन नाउन, एडजेक्टिव और क्रिया जो वर्ब है, इन सब का प्रयोग कैसे करना है ना, ये लास्ट वाले पार्ट में जब हम सेंटेंस की क्लास लेंगे ना, तो सेंटेंस में आपको एक एक चीजें बताऊंगा, पूरी बकायदा पूरे विस्तार से डिटेल में बताऊंगा कि इनका यूज कैसे होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सेशन काफी लंबा हो चुका है, इसलिए वर्ब को हमने इस सेशन में देखा। नेक्स्ट में हम एडवर्ब को भी देखने वाले हैं। एडवर्ब छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा लेंदी नहीं होगी, तो एडवर्ब पर भी हम जो है अगले पार्ट में, इसके पार्ट 2 में, पार्ट है ना, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। वर्ब और एडवर्ब के पार्ट 2 में हम एडवर्ब पर डिस्कस करेंगे। छोटा सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में, जैसा आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, काफी दिनों के बाद में लेक्चर लिया है, तो थोड़ा गले में भी ना अजीब सा लग रहा है, तो बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। और यही होता है आज, जब लिंक टूटती है ना, तो थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अजीब सा लग रहा है जैसे कोई 4-5 घंटे से कंटिन्यू कैसे क्लास ले रहे हैं, जबकि आज का सिर्फ पहला सेशन ही है मेरा ये अभी तो।
उसी में गला ऐसा हो चुका है कि बोलने में अजीब सा, आपको आवाज में भी थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। इट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच।